नमस्कार। मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। पिछले वीडियो में हमने बाल महाभारत कथा के प्रथम अध्याय यानी आदि पर्व को समाप्त किया था। आदि पर्व की कथा के अंत में हमने देखा था कि पांडव किस प्रकार इंद्रप्रस्थ में, जो कि पहले खांडवप्रस्थ था, धृतराष्ट्र की आज्ञा से उस खांडवप्रस्थ को स्वीकार करते हैं और उसे अपनी मेहनत उद्यम के बल पर इंद्रप्रस्थ बनाते हैं और पांचों पांडव रानी द्रौपदी और कुंती के साथ, माता कुंती के साथ 23 वर्षों तक वहाँ पर शासन करते हैं। यहाँ तक आदि पर्व की कथा थी। आज द्वितीय अध्याय सभा पर्व हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सभा पर्व के आरंभ में युधिष्ठिर के साथियों द्वारा यह विचार व्यक्त किया जाता है कि क्यों न युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करें और सम्राट की पदवी को धारण करें। युधिष्ठिर को यह विचार उचित प्रतीत होता है और युधिष्ठिर इसके लिए श्री कृष्ण से मंत्रणा करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं। श्री कृष्ण को वो द्वारिका से इंद्रप्रस्थ बुलाते हैं। अति शीघ्र श्री कृष्ण द्वारिका से इंद्रप्रस्थ आ जाते हैं और युधिष्ठिर के इस विचार को सराहनीय मानते हैं। वो कहते हैं कि अवश्य ही आपको राजसूय यज्ञ करके सम्राट की पदवी धारण करना चाहिए, परंतु इसमें एक बहुत बड़ी बाधा है। उस बाधा का नाम है मगध नरेश जरासंध। जरासंध अपराजेय है, अभी तक किसी से भी वो पराजित नहीं हुआ है और वह कभी भी महाराज युधिष्ठिर यानी पांडवों की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। और जब तक वह अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, जब तक वह उनके अधीन आने का निश्चय नहीं करेगा, तब तक राजसूय यज्ञ का कोई अर्थ नहीं है। यानी युधिष्ठिर के सम्राट बनने में सबसे बड़ी बाधा वह जरासंध ही है। यह बात सुनकर युधिष्ठिर घबरा जाते हैं और लगभग राजसूय यज्ञ करने का विचार मन से त्याग देते हैं। तभी भीम और अर्जुन उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि हम भरतवंश हैं, हम भरतवंशी हैं, हमें प्रयास करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बार जरासंध को पराजित करने का प्रयास करना चाहिए, उद्यम करना चाहिए। कृष्ण को यह विचार अच्छा लगता है और कृष्ण, भीम तथा अर्जुन तीनों ब्राह्मण का वेश धारण करके मगध की ओर प्रस्थान करते हैं। जरासंध की एक विशेषता थी कि वह ब्राह्मणों का बड़ा सत्कार करता था और उनके इच्छानुसार ही उनसे मिलता था। तीनों को ब्राह्मण वेश में देख करके उसने अपनी यज्ञशाला में उन्हें अतिथि के रूप में ठहरा दिया और अपने महल चला गया। रात्रि में उनसे मिलने आया तो उसे उनके ब्राह्मण होने पर शक हुआ। उन्होंने भी, यानी अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण ने सारे भेदों से, सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे शत्रु हैं और तुमसे युद्ध करने आए हैं, द्वंद्व युद्ध करने आए हैं। द्वंद्व युद्ध का अर्थ होता है कि दो लोगों के बीच का युद्ध। हम तुमसे द्वंद्व युद्ध करने आए हैं। जरासंध भीम के साथ युद्ध करने को तैयार हो जाता है और फिर भीम और जरासंध के बीच में मल्ल युद्ध होता है। लगभग 13 दिनों तक दिन और रात मिलाकर के युद्ध होता है। 14वें दिन श्री कृष्ण के इशारे पर भीम जरासंध का वध कर देते हैं और सारे बंदी राजाओं को उससे मुक्ति दिला देते हैं। इसके साथ ही
जरासंध के पुत्र सहदेव को वो उसका राजपाट सौंप देते हैं। यह जो सहदेव है वह पांडव के बीच का सहदेव नहीं है, बल्कि जरासंध का पुत्र सहदेव है। और फिर धूमधाम से राजसूय यज्ञ आरंभ होता है। राजसूय यज्ञ के दौरान जो अभ्यागत थे, यानी कि आने वाले अतिथि थे, उनके सत्कार की बात आती है और यह प्रश्न आता है कि आखिर अग्र पूजा किसकी की जाए, सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। इस पर भीष्म पितामह यह प्रस्ताव रखते हैं कि हमारे बीच में श्री कृष्ण मौजूद हैं, सबसे श्रेष्ठ वही हैं, इसलिए अग्र पूजा उन्हीं की जाए। इस प्रस्ताव का विरोध करता है शिशुपाल। शिशुपाल दरअसल कृष्ण की बुआ का पुत्र था। वह कहता है कि जिस श्री कृष्ण ने छल पूर्वक जरासंध का वध करा दिया, वह आदरणीय कैसे हो सकता है। और फिर वह कुछ राजाओं को अपने पक्ष में करके सभा से जाने लगता है। युधिष्ठिर के समझाने पर कुछ राजा वापस आ जाते हैं और इसी बीच में कृष्ण और शिशुपाल के बीच में युद्ध होता है और शिशुपाल का वध हो जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है, शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने क्यों किया और शिशुपाल कृष्ण का कौन लगता था। सभा पर्व में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे की कथा पर विचार करेंगे। धन्यवाद।